गीताराम जी बिमला स्टेज पे आए। चलो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद संचालक महोदय। आज 31वां विश्व आदिवासी सम्मेलन कार्यक्रम में समस्त कुंभलगढ़ के वडील, माता बहने, युवा साथी, बुद्धिजीवी वर्ग आप सब यहाँ पधारे और हमको भी वहाँ डूंगरपुर से बुलाकर आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। मैं इस सामाजिक मंच के मार्फत से आज सबसे पहले हमारे जो यहाँ विराजमान हमारे गुरुदेव साथी और यहाँ के हमारे स्थानीय साथी बाबूलाल जी उड़ट, वो यहाँ के जो स्थानीय साथी थे और वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से उनको नमन जोहार करता हूँ। साथ ही अपन सब हमारे पहले बहुत से वक्ता है और उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई, अपने समाज के लिए बोला, अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है और अपन को क्या करना है, अपने समाज के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कमी रही है, इस कमी को कैसे दूर करें। आज इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं आज जो ये कार्यक्रम है इसमें अपनी जो विशेष जो बोली है, भाषा है, संस्कृति है, हक अधिकार है, आरक्षण है, इसके लिए जो बातें हैं वो बताएंगे। और हम जो कहते हैं कि आज हम कहते हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, ये जल जंगल जमीन हमारा है, इस भारत देश के मूल मालिक है हम। पर कहीं कहीं अपने साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, वो आपको कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आज यहाँ स्थानीय क्षेत्र में ही एक जो बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल में अपने कम से कम 700 गांव या 700 गांव जा रहे, कितने गांव जा रहे हैं इधर जो वो फोर्ट बन रहा है, वो आदिवासियों को ही स्थापित कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को ही यहाँ से जमीन से बेदखल कर रहे हैं, पर इसके लिए कोई बोल नहीं रहे। कोई बोल रहा है क्या? आज तक किसी ने नहीं बोला। और अपन जो हम लोग कह रहे हैं हमारे समाज में ऐसी जैसी जो विपत्तियां हैं, ऐसी ऐसी जो समस्या आ रही है, इसके लिए अपन सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। एक होकर लड़ेंगे तो ही अपना समाज में जो दिक्कतें आ रही है उसको लड़ पाएंगे। संचालक महोदय भी बता रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत बहुत ऐसी घटनाएं हो रही है, इसके लिए अपन को भी जागरूक होना पड़ेगा। और अपन जागरूक कब होंगे? जब अपने जो बच्चे हैं, हो सकता है अपन ने किसी मजबूरी से किसी कारण से अपन ने पढ़ाई नहीं कर पाए हो, पर हमारे जी अब्बा वाली अपने जो आने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी को अवश्य पढ़ाना पड़ेगा और उनको समझदार बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाना यह जरूरी नहीं है, पर अपने समाज के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने गांव के साथ में किस प्रकार की समस्या हो रही है, किस प्रकार की दिक्कत हो रहे हैं और उनसे कैसे निपटना, उनके लिए अपन को जो जरूरी है पढ़ाई उनको करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज हम कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं आरक्षण। आरक्षण किसी ने दिया नहीं है, यह आरक्षण किसी सरकार की देन नहीं है, यह संविधान की देन है, यह हमारे पूर्वजों की देन है। ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये किसी ने लिया नहीं है, किसी ने दिया नहीं है, हमने लड़ झगड़ कर दिया है, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमको आरक्षण मिला है। और कोई कहता है कि आरक्षण आपको भीख में मिला है।
हमारे पूर्वजों ने इतने संघर्ष किए हैं इस आरक्षण के लिए। आज जो हमको आरक्षण मिला है, हमारे को जो हक अधिकार मिले हैं, वो हमारी भाषा, बोली, संस्कृति के अनुसार मिले हैं हमको। और हम इसी संस्कृति से दूर जा रहे, इस संस्कृति को बचाए रखना है। और हमारे जो हमको कुछ नहीं करना, हमारे जो पूर्वज हमको हक अधिकार देकर गए हैं, इन अधिकारों को सिर्फ अपन को रक्षा करने की जरूरत है, दूसरा कुछ भी नहीं करे चलेगा। पर उन हक अधिकार, आरक्षण अपन को जो देकर गए हैं, उनकी रक्षा करनी है अपन को। और रक्षा करने के लिए हमारे पास में शिक्षा जरूरी है, जानकारी जरूरी है और संगठन जरूरी है। क्योंकि अपन देखते हैं, अन्य समाजों में देखा होगा, किसी भी प्रकार के ऊपर घटना होती है, वो समाज एक तरफ एकजुट एक मिनट में हो जाता है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे ही अपने समाज में किसी प्रकार एक आदमी को कोई दिक्कत आती है, अपन क्या बोलते हैं, अरे वो तो इसके साथ में हो रहा, वो जाने। पर एक दिन अपना भी समय आएगा, उस दिन वो सब ये बोलेंगे कि उनका समय वो जा रही है। तो अपने समाज में जब भी किसी पे दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो हमको सबको एकजुट होकर लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? खड़े रहोगे एक साथ में? आज जो यहाँ बात आ रही है, यहाँ की जो जमीनें हैं, हमारी जमीनें, यहाँ हम जो है, हमको आज भगाते भगाते जंगलों में डाल दिया, पहाड़ों में डाल दिया। और आज हमारी जो जमीनें हमारे बिना जानकारी के रजिस्ट्रियां हो रही है, बिना जानकारी के कोई दूसरा आदमी खरीद रहा है, और बिना जानकारी का कोई आदमी यहाँ का इस जमीन का मालिक बन रहा है। अरे वो कैसा मालिक बन रहा है? संविधान में यह लिखा हुआ है, आदिवासियों की जमीन किसी अन्य गैर आदिवासी के नाम से नहीं होती है। होती है क्या? तो आज फिर ये जमीन कैसे हड़प रहे? और यहाँ के जो अधिकार लगे हुए, कर्मचारी लगे हुए, पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, इन सभी लोगों से अपन क्या कहना चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारा जो समाज है वो भोला समाज है। और जब भोला समाज उसकी औकात पर आ गया, तो तुम्हारे फामड़े ठीकरे लेकर भागने में आपको एक जरा भी देर नहीं लगेगी क्या? तो आदिवासियों के साथ में छेड़छाड़ी करना बंद कर दो, चाहे अधिकारी आदिवासी हो या अन्य कास्ट से हो। पर आदिवासियों से जो भी आप छेड़छाड़ी कर रहे हो, जमीन की कर रहे हो या किसी अन्य प्रकार की कर रहे हो, लूटपाट करना बंद कर दीजिए, उनकी जमीन हड़पना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि इसके लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। तो हम सब तैयार, और अपन को भी एक साथ में आकर लड़ना पड़ेगा, उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। जमीनें हमारी है, और जो साथी नहीं जानता है उसकी जमीन रजिस्ट्री हो चुकी, ऐसा हो तो अपनी जमीन में जिस दिन कोई भी आए, शासन प्रशासन हटवाने वाला है, अपन बिना जानकारी के अगर जमीन रजिस्ट्री हुई है, उन लोगों ने खरीद ली है, तो उस जगह पे सभी साथी एक साथ जाकर उस आदमी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की जरूरत है। उस परिवार के साथ में खड़े रहो, क्योंकि लड़ना पड़ेगा। आज हमको जो मिले हैं, हर अधिकार मिले, आरक्षण मिला है, वो भी हमारे पूर्वजों लड़ झगड़ करके लिए हैं। बहुत से लोग शहीद हुए हमारे पूर्वज। मानगढ़ धाम में 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए कि नहीं मारे गए थे? तो वो किस कारण से वहां इकट्ठे हुए थे? उनका एक ही मकसद था कि हमारा समाज है, हमारा समाज एक जाजम पर आए। हमारे जो गुरु गोविंद हुए, संत सुरमाल हुए, ऐसे ऐसे हमारे समाज में जो महाराज पैदा हुए थे, भक्त। अरे यार, ये लाइट सुधारा है।